कल के एनालिसिस में हमने क्लियरली कहा था अगर निफ्टी इस बैंड के ऊपर रहता है तो ये फिर 24,200 की ओर जाएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और इसके ऊपर पहले के डिस्कशन के हिसाब से निफ्टी में इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है 24,500 एंड 24,600 का है। ये मैंने आपसे क्लियरली कहा ही था, जो कि सिनेरियो 1 के हिसाब से है। तो आज हम लोग इसी सिनेरियो 1 को देखेंगे 15 मिनट चार्ट में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी इस अपमूव को ऊपर की ओर कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो कल मैंने आपसे क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस एंड सीपीआर पर बात की थी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कल इवनिंग को ही मैंने गरलापति को ये वेब काउंट शेयर किया था। इसमें देखिए, मैंने गरलापति प्रदीप को कल 10:16 PM में ये चार्ट शेयर किया था और मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था, इज दिस पॉसिबल। और यहाँ पे सेम चार्ट को देखिए, आपको पता चलेगा। मैंने इसमें ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 5 इस तरह से एक वेब, यहाँ पर इसको ए या 1 मान सकते हैं। उसी तरह से ABCDE ये वेब 2 या बी मान सकते हैं। ये इस तरह से कंप्लीट देखा था और इसमें यही था, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। तो एक रिकैप करते हैं। पहले डेली चार्ट में, निफ्टी के डेली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस करते हैं और इसमें अभी हम लोग सिनेरियो 1 के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी निफ्टी ने एक इशारा दिया है कि ये सिनेरियो 1 को फॉलो कर रहा है। जिन लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहे। यहाँ पर देखिए, 5 जनवरी 2026 को कंप्लीट हुआ वेव 4B और इसने हाई बनाया 26,373.20। इसके बाद वेव 4C अनफोल्ड हो रहा है और वेव सी जहां कहीं भी हो वो 5 सब वेव स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें देखिए, वेव 1 2 3 आर कंप्लीट। ये वेव 3 कंप्लीट हुआ 2 अप्रैल 2026 को। इसके बाद ये माइन्यूट वेव 4 अनफोल्ड हो रहा है और इस वेव 4 में 3 सब वेव स्ट्रक्चर है इंटरनल, जो कि है मिनिवेट वेव ए, मिनिवेट वेव बी एंड मिनिवेट वेव सी। मिनिवेट वेव ए 2 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2026 के बीच में बना। मिनिवेट वेव बी 21 अप्रैल 2026 से लेकर 11 जून 2026 के बीच में बना और मिनिवेट वेव सी 11 जून के बाद अनफोल्ड हो रहा है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा, वेव सी हमेशा 5 सब वेव स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर हमने पहले ही डिस्कस किया है कि एंडिंग डायगोनल बन रहा है। ये आप देखिए, 1 2 3 4 और कंप्लीट और इसका 5 अनफोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस तरह से ये 2 बना, फिर ये 3 बना, फिर यहाँ पर 4 हुआ और ये इस तरह से 5 बना रहा है। ऐसा ये महसूस अभी हो रहा है। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन इज 23,784.95। और जब भी ये कंप्लीट हो जाए, वेव 4 कंप्लीट हो जाए, जो
कि 24,500 से लेके 24,600 के बीच में कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके बाद एक फाइनल डाउन मूव नीचे की ओर आएगा वेव 4C के रूप में, और ये 5 सब वेव स्ट्रक्चर होगा अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी, इस तरह से। और इस थ्योरी के हिसाब से तो नीचे का लेवल 22,000 के आसपास होना चाहिए। सिनेरियो 1 में मैंने आपको डेली चार्ट में दिखाया था 2 अप्रैल 2026 से माइन्यूट वेव 4 अनफोल्ड हो रहा है, और इस 4 में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे वो होगा A, B एंड C। ये मिनिवेट वेव होगा। वेव A आपको 2 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल के बीच में कंप्लीट हुआ, और 21 अप्रैल से 11 जून तक वेव B कंप्लीट हुआ, और 11 जून से जो ऊपर की ओर अपमूव आया ये वेव C है। वेव C जहां कहीं भी रहे वो हमेशा 5 सब वेव स्ट्रक्चर बनाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सिनेरियो 1 में मैंने आपसे कहा था एंडिंग डायगोनल बन रहा है, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर 3 3 3 3 एंड 3 बन रहा है। तो यहाँ देखिए वेव 1, ये वेव 2, और इस तरह से ये वेव 3, फिर वेव 4 यहाँ पर आपको दिखेगा जिसने लो बनाया 23,805.20 का। इसके बाद एक बाउंस हुआ, और यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा वेव बन रहा था। तो ये वेव 5, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं तो आपको देखिए ये वेव 5 है, और ये इस एंडिंग डायगोनल C का पार्ट है। तो इसमें देखिए इस तरह से वेव जो है यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर 3 बनाएगा। तो ये 3 आपको कैसे बनेगा, आपने डेली चार्ट में देखा ही, इस तरह से ये 3 बनेगा। इस 3 में भी देखिए ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो मैंने गरलापति से शेयर किया था। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये इस तरह से एक, आप इसको एलियट वेव ट्रायंगल कह सकते हैं, यहाँ बना। इसके बाद फिर ये बना B, और अभी ये C ऊपर की ओर बन रहा है। तो ये आप इसको देखिए। तो इस हिसाब से अभी चूंकि ये 24,258 के ऊपर, मैंने आपको कई बार कहा था 24,258 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ निकल के आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ था। अगर इसके ऊपर टिकेगा तो हमें फिर 24,500 इजीली मिल सकता है। गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। और अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी जब A, B, C बनना है तो ये जो C है वो यूजुअली वेव A के टॉप के लेवल तक आएगा। वेव A का हाई है 24,601.70, इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि ये वेव या तो इस A के टॉप तक जाएगा, या यहाँ जो है 24,500 इस लेवल तक मिनिमम जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी।